और कितना दोगे ननद को? वीरेन और जानवी ने धोखे से अपने माता पिता से उस पेपर पर दस्तखत करवा लिया था जो जमीन साक्षी के नाम पर थी, लेकिन इस बात का पता अभी तक साधना और विक्रम को नहीं था। अब ये जमीन हमारे नाम हो गई है, लेकिन माँ और पापा से वो गहने और हीरो का हार कैसे लेंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कुछ ऐसा करना होगा कि हम वो सब ले लें और उन्हें पता भी ना चले। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम असली गहने लेकर उस जगह पर नकली गहने रख दें। हाँ, इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि किसी ने गहने लिए भी हैं। लेकिन वो गहने और हीरो का हार माँ पापा ने बड़े ही संभाल कर अलमारी के लॉकर में रखे हैं। कोई बात नहीं, वो दोनों हम दोनों पर इतना विश्वास करते हैं कि हमें तिजोरी की चाबी आसानी से दे देंगे। हमें भी ये करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन साक्षी को अब सब कुछ मिलने वाला है। हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर माँ पापा पहले ही ये समझ जाते तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। सही कह रही हो तुम, हम आज रात को ही इस काम को ख़त्म कर देंगे। कोई भाई किस हद तक जा सकता है अपने स्वार्थ के लिए, ये वीरेन को देखकर साफ साफ पता चल रहा था। जानवी और वीरेन दोनों नकली गहने बनवा देते हैं जिसे वो असली गहनों की जगह पर रख सकें। जब रात को वो अपने प्लान को अंजाम दे रहे थे तब वहाँ साक्षी और कैलाश उनके कमरे में आ जाते हैं। साक्षी, तू यहाँ कैलाश के साथ क्या कर रही है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी भैया। हमसे क्या बात करनी थी तुम्हें? वो मैंने सुना आप पापा के पास गए थे वो सब मांगने के लिए जो उन्होंने मेरे लिए रखा है। अच्छा, तो तू उसके लिए मुझे सुनाने आई है? इस चीज़ के लिए तुम इस घर के होने वाले दामाद को भी हमारी बेइज्जती करवाने ले आई हो? अब हमें गलत समझ रहे हैं। हम दोनों यहाँ आपसे ये कहने आए हैं कि साक्षी के लिए उनके माता पिता ने जो कुछ भी रखा है वो सब आप अपने बिजनेस में डाल दीजिए। हाँ भैया, आपको इस वक्त उन सब की ज़्यादा ज़रूरत है। रही बात गहने और बाकी सब की, तो मैं और साक्षी सब कर लेंगे। हाँ भैया, और आपको माँ पापा को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें समझा दूंगी कि मैंने ही आपको ये सब दिया है। जब से साक्षी को आपके नुकसान के बारे में पता चला है तब से उसका मन ही नहीं लग रहा। भैया, आपसे ज़्यादा मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जानवी और वीरेन को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी बहन और कैलाश उसके बारे में इतना सोचते हैं। उनकी बातें सुनकर वीरेन की आंखों से आंसू गिरने लगे। साक्षी, तू कब से इतनी बड़ी हो गई रहे? तू इन सब बातों की चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई, मैं सब देख लूँगा। तू बस अपनी खुशियों पे और शादी पे ध्यान दे। लेकिन भैया, तुम्हारे भैया ने कहा ना वो सब देख लेंगे, तुम बस खुश रहो। और कैलाश, आपको यहाँ साक्षी के साथ देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें तसल्ली है कि आप हमेशा इसका साथ निभाएंगे। आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा। साक्षी और कैलाश के जाने के बाद वीरेन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका मन उसे कचोट रहा था। जानवी, हम इतने स्वार्थी हो गए कि मैं अपनी बहन की शादी के गहनों की चोरी करने के लिए तैयार हो गया था, और दूसरी तरफ मेरी बहन और उसका पति है जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सच में। मैं तो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। मैंने ज़मीन अपने नाम करवा ली और आज गहनों की चोरी करने जा रहा था। हमें हमारी गलती को सुधारना होगा। साक्षी का जो भी है मैं उसे वापस कर दूंगा। हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पापा ने मेरे बिजनेस के सारे नुकसान की भरपाई कर दी है। क्या? पापा जी ने? जानवी, हमने हमारे परिवार को ही धोखा दिया, लेकिन उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा था। बस कीजिए प्लीज। वीरेन और जानवी साक्षी की ज़मीन उसके नाम वापस कर देते हैं और शादी में उसके गहनों के साथ कुछ और गहने भी बनवा कर देते हैं। लेकिन ज़िंदगी भर वीरेन और जानवी के मन से कभी ये बोझ हल्का नहीं हो पाया कि उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते अपने परिवार के साथ धोखा किया था, और ना ही उन दोनों की कभी हिम्मत हुई सबको सच बताने की। वो दोनों तो बस पश्चाताप की आग में जलते ही रहे। कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए, और कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।